हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे क्लास 9th वालों। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके क्या होता है। ठीक है, हमने कौन सा पढ़ा था लास्ट हमने 2.3 वाला हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। ओके, 5 क्वेश्चन में किए थे लास्ट टाइम। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है वीडियो पहले वाली तो पहले वो देख कर आए, उसके बाद आगे चले हमारे साथ। तो लीनियर ग्रोथ क्या होता है, देखो लीनियर डिके क्या होता है। लीनियर एक्सप्रेशन हेल्प टू मॉडल सिचुएशन ऑफ फिनोमेना where there is growth or डिक्लाइन। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। देखो लीनियर, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। मैंने हालांकि इस बारे में हमने सारे वीडियो, एक इसका पार्ट फर्स्ट आया मैंने बनाया था, मैंने वीडियो पे इसमें चैनल पे डाल रखा है। यानी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। हालांकि थोड़ा सा अब भी बता रहा हूँ मैं। जो पर्टिकुलर ग्रोथ एक फिक्स रेट से आगे बढ़ती है, ऊपर उठती है या आगे बढ़ती है, उसे लीनियर ग्रोथ कहते हैं। लीनियर डिके होता है जो पर्टिकुलर किसी फिक्स रेट से नीचे की ओर डाउन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग लीनियर डिके। मतलब फिक्स रहेगा उसमें। जैसे यहाँ पर एग्जांपल 9 हम समझेंगे। इसमें एग्जांपल 9 में लीनियर ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि किस तरीके से लीनियर ग्रोथ को हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल हम खुद करने वाले हैं। अब एग्जाम्पल की लिखने की टेंशन खत्म हो चुकी है मेरी, क्योंकि मैंने बुक मंगा ली है ऑनलाइन। ओके, फ्लिपकार्ट से। अगर आपके पास नहीं है बुक तो आप भी मंगा सकते हैं दोस्त। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो द कॉस्ट ऑफ जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। आपको फंक्शन गिवन है सी डी। ओके, इट इज इक्वल टू 100 प्लस 60 डी, वेयर सी इंडिकेट टोटल कॉस्ट इन रुपीज एंड डी इज इंडिकेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर। जो डिस्टेंस है डी, डी फॉर डिस्टेंस और सी दिखा रहा है कॉस्ट को। क्लियर। तो लेट अस मेक अ टेबल। हमें एक टेबल बनानी है of values of d varying from 0 to 10 kilometer and show how the cost increases for every kilometer. ओके, तो इस तरीके से हमें बनानी है आपकी टेबल। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो आपको गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे। आपने क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा आई थिंक। अगर नहीं लिखा है तो फटाफट से पीछे करके वीडियो को लिख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें गिवन है हमारे पास। देखो जो गिवन है उसको लिखो फटाफट। कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे आपके पास फंक्शन गिवन है। आपको फंक्शन गिवन है। फंक्शन हमें गिवन है, यानी सी डी इज इक्वल टू 100 प्लस 60 डी। ये हमें फंक्शन गिवन है दोस्त। सभी बच्चे साथ साथ लिखते रहेंगे। और यहाँ पर हमें सी किसको इंडिकेट करेगा, कॉस्ट को। डी इंडिकेट करेगा डी इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, और सी इंडिकेट करेगा कॉस्ट को। ओके, ये पर उसका हो जाएगा, पर किलोमीटर के हिसाब से जब हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तब तक डिस्टेंस में फाइंड आउट लेके चलने हैं 1 to 10 किलोमीटर तक। इस चीज़ को हमें लिखना होगा, समझना भी होगा। आगे आगे चलते तो हमें टेबल ड्रॉ करनी है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग, अगर हम बात करें सी डी इज इक्वल टू सी 100 प्लस डी, तो हम बात करें अगर डी की, अगर हम डी कितना रखें, डी रखें अगर हम 0, मान लो कि हमें 0 हम डी रखते हैं कि 0 किलोमीटर। तो उस कंडीशन में जो हमारा कॉस्ट हो जाएगा, C0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 प्लस 60 मल्टीप्लाई 0। और C0 की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्त वो हो जाएगी 100 रुपीज़। ओके, ये है 0 किलोमीटर की कॉस्ट। ओके, ऐसे ही अगर हम आगे निकालें, अगर हम लिखें डी इज इक्वल टू 1, अगर हम 1 किलोमीटर की कॉस्ट फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगी डी, सी डी है ना, तो C1 इज इक्वल टू 100 प्लस 60 मल्टीप्लाई 1। तो यानी C1 यानी 1 किलोमीटर की जो कॉस्ट हो जाएगी दोस्त वो हो जाएगी आपकी 100 प्लस 60 इज इक्वल टू 160 रुपीज़। ओके, ऐसे ही हम डी इज इक्वल टू, अगर 2 किलोमीटर के लिए निकालें कि डिस्टेंस 2 किलोमीटर है और हमें कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ से जो C2 हो जाएगा वो हो जाएगा इज इक्वल टू, अब 60 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 100 प्लस 120, और 120 220 आएगा यहाँ से। ये है आपकी 2 किलोमीटर की कॉस्ट। ऐसे ही निकाल सकते हैं हम लोग। डी इज इक्वल टू अगर निकालें हम 3 किलोमीटर के लिए, तो यहाँ से C3 हो जाएगा आपका कितना, 100 प्लस 60 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 100 प्लस 180, ये हो जाएगा आपका 280। ओके, ये हो जाएगा D3 के लिए। D4 के लिए देखो,
अगर डी इज इक्वल टू 4 किलोमीटर की जो कॉस्ट कितनी आएगी ट्रैवल की, तो जाएगी C4 60 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 24, तो 340। कितना है? 340 दोस्त। ऐसे एक और निकाल लो फिलहाल। ऐसे आप लोग पूरे कंप्लीट 10 तक निकाल देंगे इसको, ठीक है। जैसे मैं निकाल रहा हूँ ऐसे निकालनी है। 60, डी की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस में 300, तो ये हो जाएगी 400। ओके, इस तरीके से मैंने 5 की निकाल दिया मैंने। 5 की आप भी निकाल सकते हैं। और टेबल कैसे बनेगी? टेबल तो फोकस करेंगे एक बार जो फटाफट। देखो, आपको ऐसे स्केल लेनी है। फोकस करते रहेंगे सभी लोग। तो यहाँ से इसके 2 पार्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके 2 पार्ट कर लेंगे हम। एक में सी वाला आ जाएगा, एक में डिस्टेंस वाला डी वाला आ जाएगा, इस टाइप से। तो पहले में लिख लेंगे हम लोग कितना, डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे डी हो जाएगा और यहाँ जाएगा कॉस्ट, यानी सी। ये रुपीज़ में है, इस टाइप से। ये रुपीज़ में होगा भाई। ओके, ये किलोमीटर में होगा। तो कितने कॉलम बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई बात नहीं, आप लोग 10 तक बनाना इसको, ठीक है भाई। तो 0 अगर है, अगर डी की वैल्यू 0 है तो सी कितना आएगा? 100। अगर डी 1 है तो ये आएगा 160। अगर डी 2 है तो ये आएगा 220। ओके, डी अगर 3 है तो कॉस्ट कितनी आएगी दोस्त? कॉस्ट हो जाएगी 280। डी 4 है, कॉस्ट 340। डी 5 है, कॉस्ट 400। डी 6 है, 7 के लिए क्या जाएगी? ऐसे निकाल दो। देखो, 36 36 4 60 हो जाएगा, और 6 4 42 42 42 520 हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये है इसका पहला एग्जांपल, हमने सॉल्व कर लिया है दोस्त, ठीक है। अब देखो, आप देखेंगे जरा, ये फिक्स रेट से आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये फिक्स रेट से आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। 60 अमाउंट है, 60 का मल्टीपल जा रहा है, वो उतना ही ऐड होता चला जा रहा है हर एक उसमें। तो इसे हम लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर ग्रोथ। जैसे ये बढ़ रही है ना आगे, आगे की तरफ जा रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर ग्रोथ। ध्यान रखना बस, एक फिक्स रेट से कोई कोई रेट है या कोई कोई भी डेटा है, वो एक पर्टिकुलर रेट से आगे, मतलब आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो उसे ग्रोथ बोलते हैं हम लोग। क्लियर? चलिए, अब चलते हैं हम लोग आगे एग्जाम्पल नंबर 10 पर। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोलता है? देखो फटाफट, एग्जाम्पल नंबर 10 का सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं हम। एग्जाम्पल 10 में आपको बुक से दिखा दूंगा एग्जाम्पल 10 में क्या कहा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। चलो भाई, देखते हैं फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 10। द हाइट ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर एट द स्टार्ट फ्रॉम समर। तो ये बोला गया है कि गर्मी के स्टार्ट होते ही उस सिलिंड्रिकल जो टैंक है उसका जो हाइट है उसकी वाटर की 3 मीटर तक है, मतलब 3 मीटर हाइट तक उसमें पानी भरा हुआ है। तो द हाइट एच एम एट द एंड ऑफ टी मंथ इज गिवन बाय लीनियर फंक्शन एच टी इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 टी। तो इस तरीके देखो, इसमें माइनस लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमें बताना है कि 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, 4 मंथ में वो जो पानी का जो लेवल है वो कितना होता चला जाएगा, ठीक है। देखो, माइनस का साइन है तो ये लीनियर डिके को दिखाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें दिया हुआ क्या है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता है कि गिवन क्या है इसमें। दो गिवन है इसमें, आपके पास फंक्शन गिवन है एक। अब फंक्शन क्या गिवन है? जैसे मान लो कि आपको दिया गया था एच और टी, एच टी दिया है, तो ये फंक्शन क्या है? 3 माइनस में 0.5 टी, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर एच क्या है? एच है यहाँ पर हाइट ऑफ वाटर। क्या है? हाइट ऑफ वाटर। और टी क्या है? टी यहाँ पर मंथ को डिनोट करेगा, ओके।
तो यहाँ किसको करेगा डिनोट? मंथ को। तो वही हम एक टेबल के फॉर्म में इसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि t इज इक्वल टू 1, कि पहले मंथ में मतलब हाइट कितनी बचेगी उसकी देख लेते हैं एक बार पानी की। तो t इज इक्वल टू 1 पुटअप करो, तो हो जाएगा h1 इज इक्वल टू 3 माइनस, पहले 0 पे चेक कर लो यार। ओके, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 मंथ में 0.5 मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ से h1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो इधर 0 जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ से 3 मीटर। तो पहले मंथ की जो वो आई हमारे पास, वो मतलब 0 मंथ की वो 3 मीटर ही रहेगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम लोग t इज इक्वल टू 1 की। तो t इज इक्वल टू 1 लेने पर हमें क्या मिलेगा? 3 माइनस में 0.5 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से जो h1 की जो वैल्यू मिलेगी ना, देखो 3 माइनस में अब मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो ये सेम ही रहेगा 0.5। तो यहाँ से h1 जो हमें मिलेगा दोस्त, वो मिलेगा हमें 2.5 मीटर के आसपास। यानी पहले एक मंथ में वो जो पानी का लेवल है ना, वो 3 से 2.5 पर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, क्लियर है? आगे बात करते हैं, अगर हम t इज इक्वल टू 2 रखें, 2 महीने में पानी का लेवल कहाँ तक हो जाएगा? तो 2 में पानी का लेवल हो जाएगा, निकाल देते हैं फटाफट से। 3 माइनस में ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 मीटर। 2 महीने में वो हो जाएगा आपका 2 मीटर पे आ जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, t इज इक्वल टू 3 मंथ में वो लेवल कहाँ पर आ जाएगा? 3 मंथ में वो पानी का लेवल 3 माइनस में 0.5 मल्टीप्लाई 3, तो h3 की जो वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ओके, अगला है t इज इक्वल टू 4। अब t इज इक्वल टू 4 पर, यानी 3 महीने में वो लेवल जो है 1.5 पर आ जाएगा, और 4 महीने में ऐसे ही निकालते रहो फटाफट, बस सब कुछ आसान है मेरे दोस्त। बस करने वाले बनो तुम लोग, करोगे तभी सीख पाओगे, अगर नहीं करोगे ना तो फिर ऐसे हाथ हिलाते रह जाओगे। समझ रहे हो ना? हाथ हिलाना, हाथ मलना, मतलब भागा दौड़ी में लगे रहोगे, बस इसे बोलते हैं भागना दौड़ना बस। इसलिए हमें फोकस करना है अभी चीज़ों पे। t इज इक्वल टू 5 पर h5 इज इक्वल टू 3 माइनस ये, और ये 5 हो जाएगा अब, तो ये हो जाएगा आपका 2.5, यानी h5 पे इन 5 महीने के बाद जो वाटर का लेवल बचेगा वो बचेगा 0.5 मीटर। तो ये इतनी चीज़ें हमने निकाल दी हैं दोस्त। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ये चीज़ हमने निकाल दी है। इसकी टेबल बना लो फट से। टेबल में कुछ नहीं करना है, 2 मिनट का खेल है बस। देखो कैसे नहीं बनती है टेबल। मान लो इस तरीके से हमारे पास ये गिवन है, इसको 2 पार्ट में हम करेंगे डिवाइड, सेम जैसे पहले हमने किया था वैसे ही करेंगे, कुछ भी नहीं करना भाई। ठीक है, तो फर्स्ट वाले कॉलम में आ जाएगा आपका मंथ, जो हम टी से दिखा रहे हैं। इसमें आ जाएगी हाइट। ठीक है, इसको हम एच से दिखा रहे हैं। ओके, हाइट मीटर में है, ये मंथ में है। ठीक है, तो पहला है हमारा 1 2 3 4 5 तक देख लो। 0 में क्या है? 0 में कितना आ रहा है? देखो 0 में देखोगे आप लोग कि 0 में हमारा जो पानी का जो लेवल है वो रहेगा पूरा 3 मीटर। ओके, अब 1 में देख लो, 1 में कितना चला जाएगा? 2.5 मीटर के आसपास, जो हमने वैल्यू निकाल रखी है वो करते जाओ। टी ऊपर आएगा और जो एच आएगा वो नीचे आएगा। यहाँ 2 मीटर, 3 पर 3 पर आएगा आपका 1.5 मीटर। 4 पर कितना आएगा? 4 पर आएगा आपका 1 मीटर। 5 पर कितना आएगा? 0.5 मीटर। तो जो ये आपको एक एक फिक्स रेट से आपको दिख रहा है ना कि आगे जो बढ़ रहा है, यानी चीज़ें जो है वो कम होती चली जा रही हैं, जो पानी का लेवल है वो कम होता चला जा रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग लीनियर डिके। एक फिक्स रेट से वो लेवल जो है वो कम होता चला जा रहा है हर महीने, इसे बोलते हैं लीनियर डिके। एक फिक्स रेट से कोई भी डेटा, कोई भी आपका डेटा है या कोई भी
कुछ भी बोल सकते हैं उसको, कोई रेट है, रुपीज़ है, कॉस्ट है, हाइट है, तो वो पर्टिकुलर रेट से कम होती चली जाएगी, तो दैट इज़ लीनियर डिके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। चलते हैं आगे, फटाफट से देखते हैं आगे है क्या एक्सरसाइज 2.4 पर। ओके क्लास, तो एक्सरसाइज 2.4 पे आएंगे सभी लोग, न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको, हर एक चीज़ भाई, टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है आपको। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट। मान लो कि एक प्लांट है जिसकी हाइट है 1.75 फीट एंड इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। वो हर एक मंथ में 0.5 फीट लंबा होता चला जा रहा है, मतलब किसी ग्रोथ हो रही है। ओके, तो पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया गया है कि फर्स्ट पार्ट है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। हमें उसकी 7 मंथ के बाद उसकी हाइट बतानी है कितनी होगी। तो क्वेश्चन सबने नोट कर लो यहाँ तक क्वेश्चन नोट करो सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन तक नोट करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर दोबारा क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड, इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करते चले जाएंगे। देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसमें क्या दिया है, आपको जो भी दिया है उसको लिख लेंगे फटाफट। देखो फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, आपको इनिशियल जो हाइट है वो दी गई है, इनिशियल हाइट यानी स्टार्टिंग हाइट भी लिख सकते हैं आप लोग। कितनी दी हुई है, 1.75 फीट। ओके भाई, ये है। और इसकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, ग्रोथ रेट कितनी है इसकी, ग्रोथ रेट है भाई इसकी 0.5 फीट पर मंथ। ये है इसकी ग्रोथ रेट। तो हमें बताना है कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ के बाद इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। ओके, आफ्टर, बस अब देख लो फटाफट, आफ्टर 7 मीटर, सॉरी आफ्टर 7 मंथ, आफ्टर 7 मंथ हाइट। ओके, अब देखो एक मंथ में 0.5, तो 7 मंथ में कितनी हो जाएगी, 7 मंथ में हो जाएगी आपकी, देखो एक तो 1.75 पहले से है, ये आपके पहले से हैं, ठीक है, एच इज इक्वल टू। अब इसमें हम ऐड करेंगे 7 मंथ, एक मंथ में कितनी हो रही है हाइट, 0.5 फीट। ओके, तो एच निकाल देंगे यहाँ से, 1.75 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आएगा 7 का हाफ हो जाएगा अप्रोक्स, अप्रोक्स एग्जैक्ट 3.5, तो इसको ऐड कर देंगे यहाँ से, तो ये बनेगा कुछ आपका 5.5 कंप्लीट हो जाएगा। 2.5 यहाँ से 0.25 बचेगा, तो 5.25 हो जाएगा मीटर में। तो ये है इसकी 7 मंथ में जो प्लांट की हाइट हो जाएगी ये। क्लियर। अब अगला इसमें क्या बोला गया है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेयरिंग। हमें टेबल बनानी है टी वेयरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजिंग एवरी मंथ। हमें टेबल बनानी है और उसमें ये दिखाना है कि टोटल मतलब कि टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम या 0 से लेके 10 मंथ में उसकी हाइट कितनी कितनी बढ़ेगी, ये दिखाना है बस। तो फटाफट से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब टेबल बना दो फटाफट भाई, ड्रॉ द टेबल, फटाफट बनाओ, जिसमें आपको कॉलम 10 रखने हैं, ध्यान रखना 10 कॉलम रखने हैं उसमें। लगाओ फटाफट। तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन में ऊपर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात मत समझो, सॉल्यूशन में ऊपर कर दूंगा उसमें। इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से भाई ये बन जाएगा। 2 पार्ट करने हैं इसके आपको, इक्वल। ओके, इस तरीके से दिखा देना है। अब यहाँ से मुझे इसमें 10 कॉलम बनाने हैं, जितने भी आएंगे मैं बना दूंगा। ओके, पहले में आ जाएगा यहाँ पर टी और यहाँ पर आ जाएगा एच। ये तो बताइए आपको टी क्या है और एच क्या है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, टी जो लेंगे 0 मंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक यहाँ पर हो जाएगा लास्ट में 10। ठीक है, बाकी थोड़ी जगह हमारे पास बच भी गई है, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से हम लोग। ठीक है मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब देखो हमारे पास जो एक फंक्शन बनेगा ना, वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये जाएगा आपका एच टी इज इक्वल टू 1.5 प्लस 7 टी, ये बनेगा फंक्शन इस तरीके से। इसमें वैल्यूज रखते रहो फटाफट आप फंक्शन में, और आता रहेगा टी इज इक्वल टू 0 पर, तो एच 0 इज इक्वल टू 1.75 प्लस में 7 मल्टीप्लाई 0, तो ये बचेगा 1.75। ओके, तो वह 0 पे 1.75। अब बात करते हैं टी इज इक्वल टू 1 पर। टी इज इक्वल टू 1 पे कितना जाएगा, एच 1 इज इक्वल टू 1.75 प्लस में 7 मल्टीप्लाई 1, कितना बनेगा भाई? एक सेकंड, यार मिस्टेक होगी शायद, यहाँ पर 7 नहीं आएगा यार, ये जो रेट है ना 0.5 है ना, तो यहाँ पर 0.5 आएगा ये, यहाँ पर 0.5 चेंज कर लेना वो थोड़ा, 0.5। ठीक है, तो 0.5, 0 ही तो सही है हमारा, तो यहाँ पर प्लस में 0.5 मल्टीप्लाई 1, अब सही है। H1 हो जाएगा 1.75 प्लस में 0.5 इज इक्वल टू 2.25 हो जाएगा आई थिंक। कितना हो जाएगा? 2.25, जो 1.75 और प्लस में 1, ठीक है 2.25, तो ये जाएगा 1 पे 2.25। ऐसे 3 पे निकाल दो आप लोग। 3 पे t इज इक्वल टू 2 पे देख लो अब, 2 पर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा आपको टी एच 2 इज इक्वल टू 1.75 प्लस में 0.5 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा आपका, इसमें एक ऐड कर देंगे भाई, क्योंकि तो 0.5 और 2 तो 1 ही हो जाएगा ना, तो यहाँ से 2.75 मिलेगा, तो 2.75। अब देख लो टी इज इक्वल टू 3 देखो, अब टी इज इक्वल टू 3 पर देखो तो एच 3 हो जाएगा आपका 1.75 प्लस ये बनेगा आपका 0.3, 1.75 और ये 1.5 बन जाएगा, ऐड कर देंगे तो ये बनेगा कुछ आपका 3.25, तो ये जाएगा आपका 3.25। ऐसे ही टी इज इक्वल टू 4 पर देखो भाई, टी इज इक्वल टू 4 पर, अब थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, अब इसमें अब करना तो पड़ेगा दोस्त, ठीक है लेंथी से भले क्या क्या कर सकते हैं बताओ। अच्छा, तो 1 पॉइंट थोड़ा स्पीड बढ़ा दो बस, करने का तरीका यही है एक, अगर थोड़ा एडवांस जाओगे तो फिर आपको कैलकुलेशन थोड़ी हाई फाई करनी पड़ेगी आप अपनी। 2 इज इक्वल टू 3.75, 3.75, 5 पे देख लो अब लोग आप, 5 पे देखेंगे तो कितना आएगा, H5 इज इक्वल टू, और ये 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 2.5, तो ये बनेगा आपका कुछ 4.25, 4.25, 4.25 इस तरीके से। और देख लो फटाफट, अब देखेंगे हम टी इज इक्वल टू 6 पर देख लो, H6 1.75 प्लस में 0.5 मल्टीप्लाई कितना आएगा, मल्टीप्लाई 6, तो 1.75 प्लस में ये 3.0 हो जाएगा आपका, और 4.75, 4.75, तो सीक्वेंस देख लो 2.5 75 3.5 75, ये इसके बाद आएगा 5.75 5.25 फिर 5.75। ओके, सीक्वेंस देख लो, फिर 6.25 फिर 6.75, तो इस तरीके से हम इसको बना देंगे। सीक्वेंस हमने देख लिया कि इसमें किस तरीके का सीक्वेंस लग रहा है, तो इसको हम निकाल दिया इसलिए। ठीक है दोस्त,
अच्छा लग रहा है? ऐसे आप भी निकाल सकते हैं, मुझे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने निकाल दिया है अब 10 तक, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट टी रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अब हमें फंक्शन बनाना है इसका, ठीक है, बनाओ फटाफट। देखो हालांकि मैंने आपको पहले दिखा दिया फंक्शन क्या था, ठीक है। देखो जरा फटाफट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। तो इसका हमें जो वो है क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्रेशन तो हमने पहले ही बना दिया है। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा देखो फटाफट। तो हमने लेट हाइट आफ्टर टी मंथ इज इक्वल टू एच, ठीक है भाई। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 1 पॉइंट, ये मैंने पहले को दिखा दिया है। ये है आपका क्या एक्सप्रेशन, इस टाइप से ये इक्वेशन लग हो जाएगा क्योंकि इजिकल टू इसमें ऐड हो रखा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा लिख देंगे और कुछ नहीं करना है। दिस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, लीनियर ग्रोथ। क्या करता है भाई ये, रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ, ओके। अब लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट क्यों करेगा ये, क्योंकि पॉजिटिव साइन है यहाँ पर, ओके। क्योंकि इतना ये हर बार बढ़ रहा है, बिकॉज हाइट increase by a constant rate, ये अमाउंट भी लिख सकते हैं आप लोग 0.5 फीट, ओके। बस या रेट एवरी मंथ कर लो, एवरी मंथ या पर मंथ, बस ये इसका सोल्यूशन है थर्ड वाले का। तो इस तरीके से चीज़ों को हमने पढ़ लिया है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 27 मिनट का हो चुकी है वीडियो, ठीक है। अब बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में। एक क्वेश्चन में कर दिया है इसका, 2 एग्जाम्पल कर दिए हैं। लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं बहुत जल्द आगे आने वाले पार्ट में। राधे राधे।